मार्च महीने की शुरुआत होते ही ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स को लेके काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और टैक्स प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और इस टैक्स प्लानिंग में हमारे इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड और रियल एस्टेट वगैरह से आया हुआ प्रॉफिट एक बड़ा हिस्सा होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड से होने वाले प्रॉफिट पे इनकम टैक्स कैसे लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धवल है और मेरी चैनल DIY फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड्स पे लगने वाले टैक्सेस के टाइप्स से। म्यूचुअल फंड से होने वाले प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करके बेचने पे लगाया जाता है, और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म होल्ड करके बेचने पे लगाया जाता है। यहाँ ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की अवधि म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होती है। तो चलिए इस कैटेगरीज को देखते हैं। फर्स्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इस कैटेगरी के फंड्स अपना 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं। इसमें आते हैं लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स वगैरह। और दूसरी कैटेगरी है नॉन इक्विटी फंड्स। इस कैटेगरी में काफ़ी अलग अलग तरीके के फंड्स आते हैं, जैसे कि डेब्ट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, बॉन्ड फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स, लिक्विड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स वगैरह। बेसिकली जो फंड अपना 65% से कम पैसा इक्विटी में लगाते हैं वो फंड इस कैटेगरी में आते हैं। इस फंड कैटेगरीज को देखने के बाद चलिए अब देखते हैं कौन सी कैटेगरी के फंड्स पे कितना टैक्स लगता है। पहले देखते हैं इक्विटी फंड्स के लिए। जैसे हमने पहले ही देखा है, इक्विटी फंड्स पे दो तरह से टैक्स लग सकता है। अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने माने 1 साल से कम है तो STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि है 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस लगता है। और अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि है 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। यहाँ एक और बात भी है कि LTCG टैक्स तभी लगेगा अगर एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करते समय ग्रैंडफादरिंग को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो इस ग्रैंडफादरिंग को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 31 जनवरी 2018 तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे कोई भी LTCG नहीं था। इस टैक्स को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लागू किया गया है। तो अब जब हम LTCG कैलकुलेट करेंगे के लिए परचेज डेट की बजाय 31 जनवरी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इस बात को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जनवरी 2013 में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और आज आप इस इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपये। तो आपका LTCG बनता है 8 लैक्स माइनस 2 लैक्स इक्वल टू 6 लैक्स। लेकिन आपको 6 लैक्स पे टैक्स नहीं देना है। आपको देखना होगा कि आपके फंड की वैल्यू 31 जनवरी 2018 को कितनी थी। मान लो कि वो वैल्यू थी 4 लाख रुपीज। तो आपका एक्चुअल LTCG बनता है 8 लाख माइनस 4 लैक्स, दैट इज 4 लैक्स। और उसके ऊपर 10% जो कि बनता है 40,000 रुपया प्लस सेस प्लस सरचार्ज। इस वैल्यूएशन की इफेक्ट को ग्रैंडफादरिंग बोलते हैं और ये सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे ही लागू होता है। तो अब देखते हैं नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए। यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 36 मंथ्स यानी 3 साल पहले ही बेच देते हैं तो STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और वो प्रॉफिट को आपके लगने वाले इनकम टैक्स के रेट से ही लगेगा। जबकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल से ज्यादा है तो LTCG लगता है 20% के हिसाब से, और उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। ये तो बात हो गई इक्विटी और नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एक और फंड कैटेगरी जो आजकल काफी पॉपुलर है, जो कि है ETFs। तो चलिए देखते हैं ETFs में टैक्स कैसे लगता है। ETFs ब्रॉडली 4 कैटेगरीज के होते हैं: इंडेक्स बेस्ड ETFs, सेक्टोरल या थीमेटिक ETFs, गोल्ड ETFs और इंटरनेशनल ETFs। यहाँ पे पहले 2 कैटेगरीज यानी इंडेक्स और सेक्टोरल में इक्विटी फंड्स की तरह LTCG और STCG लगता है, जबकि बाकी दोनों कैटेगरीज गोल्ड
और इंटरनेशनल में नॉन इक्विटी फंड की तरह टैक्स लगता है। तो अब चलिए थोड़ी और बातों को जान लेते हैं इस टैक्स के बारे में। फर्स्ट, सभी तरह के टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और ये सिस्टम दोनों तरह के फंड कैटेगरीज को लागू होते हैं। सेकेंड वन, एनआरआईज के लिए टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है और इसके बारे में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। और थर्ड वन, अभी तक के डिस्कशन में हमने म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ ऑप्शन को नजर में रखते हुए सब डिस्कशन किया है। अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो ये डिविडेंड इनकम को आपकी अदर इनकम्स के साथ जोड़ा जाएगा। आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स के रेट पर इस डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगेगा। यहाँ मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ और ये वीडियो मैंने एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस की पर्पज से ही बनाया है और ये टैक्स रेट टाइम टू टाइम बदलते भी रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एग्जैक्ट टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए अपने टैक्स कंसल्टेंट से सलाह अवश्य ले और अपना इनकम टैक्स टाइम से भरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मेरे पुराने वीडियोस को देखने के लिए अटैच कार्ड्स को क्लिक करें। थैंक यू।